हमारे देश में मदरसों को लेकर इस बार चर्चा छिड़ी हुई है और आपको बता दें चर्चा में दारुल उलूम जो कि बड़े एक संचालन मदरसों के करने वाला संगठन है और वो अब ये कह रहा है कि हमको सरकार से मान्यता नहीं चाहिए, ना सरकार से कोई मदद चाहिए और ना हम अपने मदरसों के पाठ्यक्रम में कोई सरकार का दखल चाहते हैं। हम जो चाहेंगे वो पढ़ाएंगे, हम जो तरीका इख्तियार करेंगे वो करेंगे, वो हमारी आज़ादी है। हम भारत के कानून को नहीं मानेंगे। इस घोषणा के बाद अब ये बहस का मुद्दा हो गया है कि क्या देश के अंदर कोई भी शैक्षणिक संस्था अपनी मर्जी से जो चाहे पढ़ा सकती है। वो कहते हैं, हवाला देते हुए आपको बता दें, सदर अल मुदरिसिन ये शैक्षिक संस्था का प्रमुख है, देवबंद दारुल उलूम की जो संस्था है सदर अल मुदरिस, ये जो है इसके मौलाना सैयद अरशद मदनी अध्यक्ष हैं और ये मौलाना सैयद अरशद मदनी जो हैं अध्यक्ष, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को न तो शैक्षिक संस्था की सहायता की जरूरत है और ना हम किसी बोर्ड से संबंध होंगे, हमारी जो मर्जी आएगी पढ़ाएंगे। और ये हवाला दे रहे हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 30 की धारा 1 में ये प्रावधान दिया है कि हम अपने धर्म के आधार पर आज़ाद हैं, इस धारा के तहत जो चाहे पढ़ाएं। ये चर्चा आखिर शुरू क्यों हुई कि आप क्या पढ़ा सकते हैं क्या नहीं। पिछले दिनों योगी सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं, जो कि पूरे देश के जितने राज्य हैं उसमें सर्वाधिक हैं, इन मदरसों की जांच की जाए कि इनमें से कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो अवैध माने जाएंगे और उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गाइडलाइन सरकार चाहती है कि सभी शैक्षिक संस्था उनका पालन करें, चाहे कोई वो मदरसे हो। देश का कानून सबको मानना पड़ेगा और इसलिए योगी जी ने पिछले दिनों एक आदेश दिया था कि जितने भी मदरसे हैं उसमें जो हमारे स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस है इस पर तिरंगा फहराया जाएगा, दूसरा उस पर राष्ट्रगान गाया जाए, तीसरा उन्होंने नियम किया कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं और महापुरुष हैं उनकी जयंती उसमें मनाने की या छुट्टी की घोषणा हो। इस तरह के कुछ कायदे कानून योगी सरकार ने मदरसों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। लेकिन यहीं से चर्चा शुरू हो गई कि योगी जी हमारे धर्म के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। योगी सरकार ने इन मदरसों की जांच के आदेश दिए और आपको बता दूं पूरे देश में जो मोदी सरकार है, जो सदन में ऑन रिकॉर्ड मंत्री ने बताया है कि पूरे देश के अंदर मान्यता प्राप्त 19,132 मदरसे ये चल रहे हैं और गैर मान्यता प्राप्त वो 4,878 पूरे देश के अंदर मदरसे हैं। इसमें आपको बता दें यूपी में सबसे ज़्यादा मदरसे हैं जिनकी संख्या 11,621 है। ये मान्यता प्राप्त हैं और जो गैर मान्य प्राप्त हैं वो हैं 2,907। अब ये यूपी में क्योंकि बड़ी संख्या है और दारुल उलूम जो संस्था है वो देवबंद उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसलिए आपको बता दें जो ये संस्था है सबसे बड़ी कुल हिंद राब्ताए मदारिस ए इस्लामिया, ये जो है एक संस्था है अखिल भारतीय इस्लामिक मदरसा, ये सबसे बड़ी संस्था है इनकी और इसमें 6,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि देवबंद में जुटे। उनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बाकायदा मदनी ने बोलते हुए ये घोषणा कर दी कि हम ना तो सरकार से मान्यता के लिए बाध्य हैं, ना कोई पाठ्यक्रम मानने के लिए बाध्य हैं। अब आप समझ रहे हैं कि इस देश में कोई शैक्षणिक संस्था अपनी मर्जी से ये घोषणा कर दे कि हम तो जो मर्जी आएगा पढ़ाएंगे, तो क्या ऐसा होना चाहिए? इस देश का संविधान वो कह रहे हैं अनुच्छेद 30 में ये हमें छूट है कि सभी अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा सकते हैं। तो सरकार कह रही है ठीक है धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाइए, किसने मना किया? आप अपने धर्म के बारे में प्रचार करिए, ईसाई भी करते हैं। हमें जो हमारी संस्कृति है जहाँ हमारे गुरुकुल हैं उसमें भी पहले भी पढ़ाया जाता था, आज भी पढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता है, रामचरितमानस है, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उसमें पढ़ाए जाते हैं। ये आज़ादी दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या आप कोई कट्टरपंथी सोच पैदा कर रहे हैं बच्चों के अंदर?
क्या आप किसी खास वर्ग के विरुद्ध कुछ छात्रों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं? क्या आप इस देश के विरुद्ध कुछ बच्चों के अंदर यह मानसिकता गढ़ रहे हैं कि वो इस देश के विरुद्ध कोई एक्टिविटी में एक्टिव हो जाएं? और इसलिए जब ये चीजें खुलकर के सामने आने लगी कि ऐसा कुछ मदरसों के जरिए एक्टिविटी चल रही है, पिछले कुछ दिनों जब पीएफआई पर रेड हुई पूरे देश में और एनआईए ने ये रेड की, तो मदरसों के संचालक जब ये पकड़े गए तो उनसे खुलासा हुआ है कि नाम को तो वो मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी थे, लेकिन पता लग रहा है कि ये जो है छात्रों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। छात्रों के अंदर बाकायदा एक संगठन बना दिया गया और उसकी बानगी देखिए कि आपने यदि सीए के विरोध के समय आपने आंदोलनों की वीडियो देखी होंगी, खबरों में खूब आया, आपने दिल्ली का शाहीन बाग देखा हो और वो वीडियो का मंजर याद करिए, अभी भी नेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 7 साल वाले बच्चे क्या नारे लगा रहे थे? मोदी को मार देंगे, हम मोदी को मार देंगे, मर गया मोदी, इस तरह की बातें बोल रहे थे। जो उनको ये पता ये नहीं है कि मोदी कौन है, लेकिन उनको ये सिखाया गया है। छोटे छोटे बच्चे प्रदर्शनकारियों की भीड़ में आगे की लाइन में खड़े होते हैं। हमने कश्मीर के अंदर देखा है कि वही छोटे छोटे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अचानक जब कोई आतंकवादी पर हमारी सेना प्रहार कर रही होती है, कहां से आ जाते हैं और सेना पर पथराव करते हैं। कोई वहां पढ़ा रहा है कि आप जो है इस देश के विरुद्ध कुछ अभियान चलाइए, सेना पर पथराव करिए, सरतन से जुदा वाले अभियान में शामिल हो जाइए। अगर किसी ने नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर दी तो आप कोर्ट कचहरी कानून छोड़िए, अपना कानून अपनाइए। ये चीजें इस देश में, ये इस देश नहीं दुनिया के किसी देश में ये मान्य नहीं है। और इसीलिए इस पर एक डिबेट होनी शुरू हुई कि मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है वो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त हो, दोनों में क्या फर्क है? कि मान्यता प्राप्त जो हैं वो सरकार से कुछ फंड पाते हैं और इसलिए बाउंड हैं। जो सरकार से फंड नहीं पाते, गैर मान्यता प्राप्त हैं, क्या वो आजाद हैं कि वो जो चाहेंगे इस देश के बच्चों को पढ़ाएंगे, जो चाहे वो मानसिकता पैदा कर देंगे? ऐसा नहीं है। मदरसों के अलावा इस देश में बहुत सारे और हर राज्य में आप देखेंगे ऐसे छोटे और बड़े विद्यालय हैं जहां बच्चे प्राइमरी शिक्षा और हायर एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं, जो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, सरकार से कोई मदद लेते नहीं है। गली मोहल्लों में हर राज्य में भारत के अंदर हजारों स्कूल ऐसे खुले हुए हैं जिनको कोई मान्यता या सरकारी सहायता नहीं है, अपने बेस पर वो चला रहे हैं। तो क्या वो देश विरोधी एक्टिविटी या अपने देश में सेना के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र, ऐसी चीजें पढ़ा सकते हैं क्या? वो बोलें साहब हम तो सरकार से मदद ले नहीं रहे, हम तो पढ़ाएंगे कुछ भी, कि हम बताएंगे देश में जातिवाद बहुत है, कुछ भी A to Z, कुछ भी जिससे बच्चों का माइंड वॉश किया जा सके और इस देश में अराजकता पैदा कराई जा सके, इस देश में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर देकर उनको उल्टे सीधे काम करने को कहा जा सके। कोई पढ़ा सकता है? नहीं। दुनिया के किसी भी देश में आजादी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उन शिक्षण संस्थाओं में जो चाहे पढ़ाएं, अपने धर्म की पुस्तक पढ़ाएं, लेकिन देश विरोधी एक्टिविटी या किसी पंथ के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ आप नहीं भड़का सकते। आप जातीय विद्वेष नहीं पढ़ा सकते, आप किसी कम्युनिटी के विरुद्ध किसी को नहीं भड़का सकते। अपनी मर्जी से फिर तो कोई किताब छाप देगा और अपनी मर्जी से कोई भी किताब छाप के उसमें दूसरे वर्ग के विरुद्ध कुछ भी लिख देगा। तो फिर कट्टर हिंदू सोच वाले लोग मुस्लिम या ईसाई के बारे में कुछ भी लिख दें तो क्या होगा? इस देश में अराजकता फैल जाएगी। और इसलिए एक कानून, एक विधान, ये मानना सबके लिए जरूरी है। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो नियम, कायदे, कानून बनाए उसका नाम रखा गया संविधान। तो संविधान माने समान रूप से एक जो सबके ऊपर लागू होने वाला विधान, कानून, वो है संविधान। तो यदि उस संविधान में यह कहा गया है कि हिंदू अपने गुरुकुलों में कोई भी देश विरोधी एक्टिविटी करने वाला कोई चीज या विद्वेष पैदा करने वाला आपस में दो कम्युनिटी के बीच नहीं पढ़ा सकता,
तो फिर मदरसों में जो जहरीली मानसिकता कुछ बच्चों में, कुछ कट्टरपंथी लोग, सब नहीं, कुछ कट्टरपंथी लोग मदरसों के माध्यम से डालने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को देश विरोधी एक्टिविटी में इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। ये छूट कैसे दी जा सकती है? इसलिए सरकार से कोई मदद ले या सरकार से मदद कोई ना ले, मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हों या मान्यता प्राप्त हों, दोनों के लिए एक नियम, इस देश का कानून वो मानना पड़ेगा जो सरकार बनाएगी या जो पहले से बना हुआ है उसका पालन तो करना जरूरी है। और अगर कोई इस देश का मौलाना मौलवी सरकार को ये चुनौती देता है कि हम तो मानेंगे नहीं, तो इस पर जो कानून के जानकार हैं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि यही राष्ट्रद्रोह की परिभाषा होनी चाहिए। आज तो नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए। इस पर भी एक डिबेट होनी चाहिए, इस पर भी कानून में चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी एक कानून बनना चाहिए कि कोई इस देश के कानून को मानने के लिए खुलेआम मना कर रहा है और लोगों को भड़का रहा है, तो वो भी राष्ट्रद्रोह की, राजद्रोह की धाराओं में ये बदलाव करके 124A में उसको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप में से कोई कानून के जानकार होंगे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप में से कोई मदरसे के बारे में जानते होंगे, मैं तो जानता नहीं उसमें क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन सरकार की जो मंशा है, केंद्र सरकार की और योगी सरकार की, इस पर आपकी क्या राय है? क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है, जरूर आप बताएं। वंदे मातरम।